हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स रीजनिंग सिलेबस की कि इसमें आपके पास कौन कौन से टॉपिक रहेंगे, कौन कौन से टॉपिक आपको पढ़ने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हमारे पास आता है कोडिंग डिकोडिंग। बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है, हर बार एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछेंगे कोडिंग डिकोडिंग से। अगला जो टॉपिक है हमारे पास अल्फाबेट सीरीज, नंबर सीरीज, अल्फाबेट सीरीज। इन तीनों से जो है हमारे पास सीरीज वाले ही क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे अल्फाबेट सीरीज के क्वेश्चन होते हैं, यानी कि अल्फाबेट्स के होंगे, यहाँ पे नंबर्स के होंगे, और यहाँ पे मिक्स क्वेश्चन इन दोनों से, अल्फाबेट और न्यूमेरिक दोनों से मिलकर बनता है। नेक्स्ट आपके पास है डायरेक्शन टेस्ट। डायरेक्शन टेस्ट आपके पास जो 4 डायरेक्शंस हैं और लेफ्ट और राइट, इन सभी 6 चीजों से मिलकर क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट आपके पास ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में भी आपके पास बहुत अच्छा क्वेश्चन करके आता है। जैसे आपके पास दिया होगा कि ए बी का भाई है, सी डी की बहन है, ई एफ का फादर है। इस तरह से क्वेश्चन दिया होगा और पूछा गया कि डी का ए से क्या रिलेशन है, तो इस तरह से आपको एक रिलेशन फाइंड आउट करना होता है इन क्वेश्चंस में। नेक्स्ट आपके पास कैलेंडर। कैलेंडर में पहले भी क्वेश्चन बहुत बारी पूछे जा चुके हैं। जैसे कि आपसे पूछा जाएगा कि आज मंडे है तो 40 दिन बाद कौन सा दिन होगा, तो इस तरह के क्वेश्चन आपको कैलेंडर के अंदर देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट आपके पास रैंकिंग एंड ऑर्डर। रैंकिंग एंड ऑर्डर में जैसे मान लो कि आपके पास एक लाइन दी है जिसमें कहा गया है कि लेफ्ट से अमित का स्थान 10वां है और राइट से भी अमित का स्थान 10वां है, तो इस लाइन में टोटल कितने लोग हैं। इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट देखिए प्रॉब्लम ऑन एजेस। प्रॉब्लम ऑन एजेस का क्वेश्चन अच्छा रहता है क्योंकि थोड़ा सा ये मैथ से रिलेटेड होता है। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि 10 साल पहले ए और बी की एज कुछ एज दी होगी, 5 साल बाद इतनी होगी, तो आने वाले 20 साल में इनकी एज कितनी होगी या इनका रेशियो कितना होगा इनकी एज का। इस तरह के क्वेश्चन यहाँ पे देखने को मिलते हैं प्रॉब्लम ऑन एजेस में। आगे देखिए बर्ड फॉर्मेशन। बर्ड फॉर्मेशन में बहुत तरह के क्वेश्चन आते हैं अलग अलग तरह से। जैसे एक बड़ा फेमस क्वेश्चन यहाँ से आता है डिक्शनरी बेस्ड। जैसे आपके पास 4 वर्ड दिए रहेंगे और आपसे पूछा जाएगा कि इनको डिक्शनरी वाइज अरेंज करो और बताओ कि सबसे पहला वर्ड इसमें क्या मिलेगा आपको। जो आप डिक्शनरी फाइंड आउट करोगे, डिक्शनरी में ढूंढोगे इन शब्द को, तो उसमें पहला शब्द आपको क्या मिलेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं एनालॉजी। जैसे इसमें लिखा है एनालॉजी, हिंदी में मैंने यहाँ पे लिखा है समरूपता। इसका मतलब ये है कि आपको एक जैसी चीजें फाइंड आउट करनी है और क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे आपके पास 4 चीजें दी रही होगी, उसमें से आपको अलग बताना है कि अलग क्या होगा इसमें। या फिर आपसे पूछा जा सकता है कि आपके पास लिख के आएगा कि दिल्ली इज इक्वल टू इंडिया, और फिर आपके पास आगे लिखा होगा ऑस्ट्रेलिया इज इक्वल टू ये क्या होगा। इस तरह से आपको रिलेशन फाइंड आउट करना है। जैसे हमें पता चल रहा है कि राजधानी के बारे में बात हो रही है, तो यहाँ पे हम ऑस्ट्रेलिया की राजधानी बताएं। तो इस तरह के क्वेश्चन देखने को आपको यहाँ से मिलेंगे। तो ये सब टॉपिक आपको स्टडी करने हैं टीजीटी कमीशन के लिए। स्लैंडब्रिक एकेडमी वर्षों से इन एग्जाम्स की तैयारी करवा रहा है। अगर आप किसी भी तरह की जानकारी चाहिए, एचपीटीजीटी कमीशन आर्ट्स के संबंधित, बैच से रिलेटेड कोई क्वेरी है, एकेडमी विजिट कर सकते हैं। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।